हूँ। हालेलुया। ये बड़ी बात है। 2 दिन पूरे संसार में मनाए जाते हैं, लेकिन एक यीशु नाम ऐसा नाम है जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं। हालेलुया। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, कहीं भी हो, सबके 2 दिन है। एक दिन जन्म लेकर आया और एक दिन दुनिया से चला गया। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, ये उनका पुनरुत्थान दिवस, ईस्टर, उनका रिजरेक्शन डे हम मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18 आयत में अपने एक सेवक को, यूहन्ना को दर्शन दिया, जो उन्हें अच्छे से जानता पहचानता था, उनके साथ रहा था लगभग 3.5 साल से में। उसको दर्शन दिया और उससे बातें की और उससे कहा, देख मैं मर गया था और अब जी उठा। हालेलुया। उससे कहा, देख मैं मर गया था और अब जी उठा हूं और अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही हाथों में। जब चाहूं मैं मर जाऊं, जब चाहूं मैं जी उठूं, जब चाहूं मैं अधोलोक में उतर जाऊं, जब चाहूं मैं वापस आ जाऊं। ये मेरे नियम करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को समझाया कि मैं ही जो मर गया था, मैं ही हूं, अब फिर मुर्दों में से जी उठा और अब युगानुयुग हमेशा हमेशा जीवित हूं। अब मुझ पर मृत्यु का अधिकार नहीं। एक बार मैं कुर्बान होने के लिए आया, मैंने कुर्बानी दे दी, काम कर दिया, मौत को जीत लिया। अब मृत्यु की कुंजियां मेरे हाथों में है, मृत्यु की सामर्थ्य मेरे हाथों में है, मृत्यु पर मुझे विजय है, मृत्यु पर मुझे नियंत्रण है। वो अधोलोक, वो नर्क जहां लोग सड़ते हैं, जहां लोग मरते हैं, जहां आग में डाले जाते हैं, उसकी सामर्थ्य मेरे नियंत्रण में है, उसकी कुंजियां, उसकी चाबियां मेरे हाथों में है। ओ हालेलुया। कितनी अद्भुत बात। एक ऐसा नाम है जो मुर्दों में से जी उठा है। इसीलिए क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने यूहन्ना की पुस्तक बाइबल में 14 अध्याय 19 आयत में कहा है कि तुम जीवित रहोगे क्योंकि मैं जीवित हूं। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी जिएगा, जो मेरे पीछे आएगा वो भी जिएगा, जो मेरी आराधना करेगा वो भी जिएगा, जो मेरी भक्ति करेगा वो भी जिएगा। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं जीवित हूं। हालेलुया। एक जो जीवित है वो ही जीवन की आशा दे सकता है। मुर्दा कभी जीवन की आशा नहीं दे सकता। जिसके पास जीवन है, जो जीवित है, वही कह सकता है, बोल सकता है कि तुम भी मेरे साथ जीवित रहोगे। हालेलुया। कई बार कोई दुर्बल जो स्वयं पानी नहीं पी सकता, वो कहता आओ बैठो मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा। आदमी कहता है बैठ तो जाता हूं, लेकिन यार अपनी दशा तो देख, तुझसे तो उठकर पानी नहीं पिया जा सकता, तू मुझे रोटी कैसे खिलाएगा। लेकिन यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी जिएगा क्योंकि मैं स्वयं जीवित। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा हो। लूका की पुस्तक 24 अध्याय में लिखा है, बताया गया कि जब सुबह सवेरे स्त्रियां कब्र पर यीशु मसीह को देखने के लिए आई, जब यीशु मसीह के शिष्यों में से कुछ स्त्रियां सुगंधित लेप लेकर यीशु जी की कब्र पर इसलिए आई कि वो लेप शरीर को लगा देंगी ताकि शरीर ठीक रहे, उनका शरीर सड़े ना, उनका शरीर गले ना, उनके शरीर में से बदबू ना आए। इसलिए इत्र और सुगंधित द्रव्य इकट्ठे करके सुबह सवेरे इतवार को वो अंधेरे में ही, जब लोग सोए पड़े होते गहरी नींद में, वो कब्र पर पहुंची ये देखने के लिए कि यीशु का शरीर कहाँ है, ताकि उस पर सुगंधित लेप लगाएं और इत्र छिड़के। लेकिन उन्होंने वहां जाकर क्या देखा कि यीशु की कब्र खुली हुई है। उन्होंने जाकर क्या देखा कि यीशु की कब्र पर जो भारी पत्थर लगाया गया था वो लुढ़का हुआ है, और कब्र के अंदर जब झांक कर देखा तो देखा कब्र खाली है।
हालेलुया। कब्र के अंदर झांक कर देखा, कब्र खाली है, कब्र के अंदर कोई नहीं है। यीशु मसीह ने उससे बातें की। एक स्त्री मरियम मगदलिनी के विषय में लिखा है, यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी से कहा, देख मेरी बातें स्मरण कर, क्या मैंने नहीं सिखाया था कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। अपने शरीर के मंदिर के विषय में यीशु जी ने भविष्यवाणी पहले से की थी, तुम इसे ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। तो शुक्रवार को यीशु मसीह जी क्रूस पर कुर्बान हुए और शनिवार और इतवार तीसरे दिन ये संदेश आया कि यीशु जी उठे हैं, अब वो कब्र में नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, स्मरण कर मैंने क्या कहा था, देख मैं जी उठा। हालेलुया। और एक दूसरी पुस्तक में ऐसे लिखा है कि स्त्रियां खाली कब्र देखकर बहुत चक्की थी और उन्होंने दो पुरुषों को झलकते वस्त्र पहने हुए खड़े देखा, मानो वे स्वर्गदूत थे, और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक में, लूका की पुस्तक में, मत्ती 28 अध्याय में, लूका 24 अध्याय में स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से बातें की और कहा कि याद रखो, तुम्हें गलील में रहते हुए तुम्हारे साथ उसने क्या सिखाया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मृत्यु पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे छुटकारे के लिए, इस संसार की मुक्ति के लिए मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण देता हूं और अपनी मर्जी से वापस भी लेता हूं। हालेलुया। और स्मरण करो। और स्वर्गदूतों ने कहा कि वो मुर्दों में नहीं है। तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, देखो वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है, देखो वो अपने वायदे के अनुसार जी उठा है। ओ कितना महान एक दिन हम स्मरण कर रहे हैं, मुर्दों में से जी उठने का। यीशु मसीह कितनी महान आत्मा है, कितने महान परमेश्वर हैं कि वो मुर्दों में से जी उठे। वो मुर्दों में नहीं है। स्वयं उन्होंने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, स्त्रियों तुम उसके वचन याद करो, तुम उसे मुर्दों में क्यों ढूंढने आई हो, वो तो अपने वायदे के अनुसार जी उठा है, क्योंकि उसने स्वयं कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कई प्रमाण दे देकर ये साबित किया कि मैं मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। एक व्यक्ति जब 11 चेलों पर यीशु मसीह जी प्रकट हुए तो एक व्यक्ति बीच में नहीं था, 10 थे। एक तो यहूदा अलग हो गया था, उसने यीशु जी को पकड़वाया था। 11 रह गए थे और 11 पर यीशु जी प्रकट हुए जी उठने के बाद, जब वो इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन 11 में से एक नहीं था, थोमा, वो गायब था। और जब वो आया, सब चेलों ने बड़ी खुशी से बताया कि हमने रब्बी को देखा और रब्बी हमारे बीच आए थे, उन्होंने हमसे बातचीत की थी। हालेलुया। उन्होंने हमें सारी बातें याद दिलाई कि वो जो कहते थे वो उन्होंने कर दिखाया, वो मुर्दों में से जी उठे हैं। थोमा कहता है, मेरी आंखों के सामने, सारे यरूशलेम वासियों के देखते हुए, सारे इस्राएल के देखते हुए, परदेशी यात्रियों की आंखों के देखते हुए, वो तो मार्ग के किनारे 2 चोरों के साथ क्रूस पर लटकाया गया था और वो मर गया था। उसे यूसुफ नाम व्यक्ति ने कब्र में रख दिया था और महाराज पिलातुस ने अपनी सरकारी मोहर लगाकर कि कोई इसे खोल ना सके, अपने सिपाही पहरे पर बिठा दिए थे। तो वो मुर्दों में से कैसे जी उठ सकता है? मैं ये विश्वास नहीं करूंगा। अगर जी भी उठेगा तो कब्र से निकलेगा कैसे? महाराज पिलातुस ने सरकारी मोहर लगाई है और पहरेदार बिठाए हैं।
अगर तुम जिद करते हो तो मैं तो तब विश्वास करूंगा जब यीशु प्रकट हो और कोई मेरे करीब आए और मैं उनके हाथ में जहां कील मारी गई थी वहां उंगली डाल के देखूंगा, उनके सीने में जहां भाला मारा गया था वहां उंगली डालकर देखूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा कि हाँ ये यीशु ही है। और जब वो कह ही रहा था कि संध्या के समय यीशु मसीह जी उनके बीच में प्रकट हो गए। हालेलुया। जब यीशु मसीह जी जैसे प्रकट हुए वो तो पहचान गया ये तो रब्बी है, कोई और नहीं, और पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा हे रब्बूनी, हे गुरु जी। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा नहीं, तू खड़ा हो और पहले मेरे जो हाथों में कीलें मारी गई इनमें उंगली डालकर देख कि ये वही हाथ है या कोई और हाथ है। जहां भाला मारा गया था असली में तू यहाँ हाथ डालकर छू कर देख कि मैं वही हूं या भूत प्रेत हूं या कोई ढोंगी हूं, कोई और हूं, तू देख। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगा क्योंकि 3.5 साल लगातार दिन रात घर बार छोड़कर वो उन्हीं के पीछे रहते थे सेवकाई में। थोमा भी उन्हीं के साथ रहता था। वो एकदम आवाज से, कद काट, रंग रूप से, हर बात से, एक्टिविटी से, बॉडी लैंग्वेज से पहचान गया, ओ ये तो गुरु जी हैं, ये तो रब्बी हैं, यीशु जी हैं। और वो गिड़गिड़ाने लगा नहीं प्रभु नहीं। प्रभु यीशु जी ने कहा आप मुझे छू और अविश्वासी ना रहे परंतु विश्वासी मैं जीवित। ओह हालेलुया। सचमुच कोई कह सकता है ये तो कथा है, संसार में दूसरा तो कोई नहीं जिया, केवल एक ही नाम है। तो हाँ ये सच है कि संसार में एक ही नाम है जिसकी कब्र आज भी खाली है। ना तो उस कब्र में पहले कोई रखा गया था न बाद में कोई रखा गया। हाँ एक ही नाम है जिसका मुर्दों में से जी उठने का पुनरुत्थान दिवस मनाया जाता है और वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। हाँ ये कहानी नहीं है, हाँ ये झूठ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दादाजी आज दुनिया में नहीं है। मेरे दादाजी जब दुनिया में थे, हो सकता है उनसे कोई कहता हो कि मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई चाहिए, और वो कुछ दवाई लाके देते हो डॉक्टर से और उनकी दाढ़ का दर्द चला जाता हो, वो ठीक हो जाता हो सकता है कोई से कहता हो मुझे आज रसगुल्ला खाना है, वो रसगुल्ला लाके देते हो और उसकी इच्छा पूरी होती हो। कोई कहता है मुझे प्यास लगी है, वो पानी पिलाते हो और उसकी प्यास बुझती हो, तृप्त होता है। या और किसी कष्ट में वो कहता हो कोई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा कुछ कीजिए, वो कहते हो बाम लगा के सिर दबा देता हूँ, ठीक हो जाएगा और दर्द ठीक हो जाता हो। जीवित है व्यक्ति, उससे जो चाहोगे वो आपके साथ करेगा। आप कहोगे चलो, चलेगा। आप कहोगे मुझे दर्द हो रहा, आराम चाहिए, थोड़ा सिर दबा दो, आपको आपका सिर दबाएगा ताकि आपको आराम मिल जाए। लेकिन मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। हाँ आज भी जब कहते हैं यीशु मसीह के नाम से कि इसका दर्द चला जाए तो उसका दर्द चला जाता है। तो हम क्या सोचें कि यीशु मुर्दा है या जिंदा है? हाँ कोई कहता है आज भी कि महीना हो गया पास्टर जी, नींद में अचानक आंख खुल जाती है, कुछ साए से आते हैं और डरा देते हैं और नींद नहीं आती। 1 महीने से परेशान हो गए, सिर दर्द होने लग गया, गोली खा के भी नींद नहीं आ रही, क्या करें? जब कहते हैं यीशु मसीह के नाम से वो बुरे साए छोड़ दें जो इसकी नींद को खराब करते हैं, अगली रात उसको अच्छी नींद आती है। तो क्या कहें यीशु मुर्दा है या जिंदा है? हालेलुया। जब कोई रसौली से पीड़ित व्यक्ति कहता है इलाज नहीं कराना चाहते या ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, रसौली परेशान कर रही है, बार बार दर्द उठ जाता है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। जब प्रार्थना करते हैं यीशु नाम से, जैसा इनका विश्वास है इनकी रसौली गायब हो जाए, ठीक हो जाए, और रिपोर्ट आती है, अल्ट्रासाउंड में आता है कि रसौली जिस स्थान पर पहले अल्ट्रासाउंड में दिख रही थी अब नहीं दिख रही, तो हम क्या कहें यीशु मुर्दा है या जिंदा है? हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे काम जो जीवित कर सकता है, जीवित डॉक्टर कर सकता है, जीवित हकीम कर सकता है, वैद्य कर सकता है, या जीवित असाधारण मनुष्य कर सकता है। वो काम जब हम कहते हैं
साल 2020 से 22 से भी पहले कुर्बान हुए यीशु के नाम में आज हम कहते हैं कि काम हो जाए, और हो जाता है जैसे जिंदा मनुष्यों के द्वारा होते हैं। तो हम क्या कहें, यीशु मुर्दा है या जिंदा है? हालेलुया। हम क्या कहें, ये तो जो हमसे पहले दुनिया में थे एक पाखंड शुरू करके गए, या कहें ये सच्चाई है? हम क्या कहें, जैसे हमारी नानियां, आजकल की नानियां तो नहीं सुनाती, आजकल की नानी तो जान बचाती हैं, उस पे खोल देती है मोबाइल पे और कहानी देती है, ले बेटी ये देखती है मेरी जान छोड़। पहले की नानियां तो गोद में बिठा के कहानियां सुनाया करती थी, दादियां कहानियां सुनाया करती थी बड़ी अच्छी। तो मैं क्या कहूं कि यीशु जी का जो ये सुसमाचार है, ये कोई दादी या नानी के द्वारा सुनाई गई कोई कहानी है या सत्य है? कि वो मुर्दों में से जी रहा है, वो कब्र में नहीं। संसार में सबके 2 दिन मनाए जाते, जन्मदिन और मरण दिन, लेकिन यीशु नाम एक ऐसा नाम है जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं। एक जन्मदिन मतलब बड़ा दिन क्रिसमस, एक कुर्बानी दिवस मृत्यु दिवस गुड फ्राइडे, और एक पुनरुत्थान दिवस जीवने का दिन ईस्टर। हालेलुया। सचमुच एक महान बात है। अब और क्या कहूं, बस इतना ही कहूंगा, समझने वाले के लिए सारा काफी है। यीशु ने कहा यदि तुम मेरे पीछे आओगे तो कभी नहीं मरोगे, यदि मेरे पीछे आओगे तो तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं स्वयं जीवित हूं। हालेलुया। मुर्दों के पीछे न चलो, जिंदा को ढूंढो, जिंदा का दामन थामो, तो शरीर तो एक दिन अलग होगा लेकिन आत्मा कभी नाश नहीं होगी।